हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं मैथ की जबरदस्त क्लास को लेकर के, जिसके टॉपिक का नाम है भाग के नियम। आज हम भाग के नियम के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, पहले हम इसको समझते हैं भाग के नियम होते क्या हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या में आप भाग दोगे, जैसे कि मुझे 7 में भाग देना है 5 का, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 से एक बार जाएगा, 5 बार गया। यहाँ पर कितना रह गया? 2। तो ये जो 5 है, 7 है, 1 है, 2 है, इनके नाम क्या है यहाँ? तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे। हमेशा आप एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें भाग दिया जाता है वो आपका भाज्य होता है, और भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। डिवाइडेंट कहते हैं दोस्तों। और जिससे भाग दिया जाता है वो आपका भाजक कहलाता है। भाजक यानी डिवाइजर, डिवाइजर कहलाता है। और जितनी बार भाग देने पर भागफल प्राप्त होता है, जितनी बार भागफल प्राप्त होता है वो आपका क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। जितनी बार आपका भाग जाएगा वो आपका भागफल कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वोशिएंट कहते हैं। और लास्ट में जो आपका रिमाइंडर बचता है, यानी जो शेषफल है, इसको आप क्या कहोगे? रिमाइंडर कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड एक इसका फॉर्मूला भी बनता है दोस्तों। वो फॉर्मूला क्या होता है? यदि आप भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई कर दें और उसमें शेषफल को ऐड कर दें तो आपका भाज्य आ जाता है। जैसे कि देखिएगा, यदि मैं यहां पर लिखूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है? ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड ही आप इसमें जितने भी सवाल आएंगे कर सकते हो। तो देखिएगा, बात करते हैं हम इनके प्रश्नों की। तो देखिएगा इनके प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करते हैं। और ये जो प्रश्न होंगे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में ट्रेंड कर चुके हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है कि 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का वह न्यूनतम मान, छोटे से छोटा मान कौन सा होगा जिससे जो प्राप्त संख्या होगी, यानी हम स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा इकाई का अंक रखें, इकाई का नहीं, कौन सा एक अंकीय संख्या रखें जिससे वह 9 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाए। और वह मान छोटे से छोटा होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, कोई भी स्टार की जगह वैल्यू आएगी तो वो इन 4 में से कोई एक ही तो होगी दोस्तों। तो देखिएगा, इनको रख करके हम किस प्रकार चेक करते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि 9 से विभाज्यता का रूल मैंने आपको बताया था कि सभी अंकों को जोड़कर उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो ठीक है, वैसे ही आप अप्लाई करो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6, 7, 3, 5 और स्टार में 1। और बताइए, ये जो है 9 से डिविजिबल है, ये बोल दिया गया है। और स्टार की जगह पर क्या आएगा? तो देखिएगा, ये 3 और 6 तो क्या हो जाएंगे? 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, तुरंत भाग चला गया। अब आप यहां पर क्या रखें कि ये भी क्या हो जाए? 9 से डिविजिबल हो जाए। आप इनको जोड़िए, कितने हो रहे हैं? 12 और 1 13। अब 13 हो रहा है और 9 से किससे भाग जाएगा? 9 का मतलब 9 दूनी 18। तो यानी यदि मैं यहाँ 5 रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। और 5 मेरा ऑप्शन में भी दिया है। 5 से कम अगर आप यहाँ 4 भी रखोगे तो इन सब का योग कितना होगा? 17 हो जाएगा, जो कि क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। अब हमें इनमें से ऐसा अंक रखना था जो 9 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। तो मैंने इसमें से 5 रख के देखा तो तुरंत पता चल गया कि 7, 5 12, 12, 5 17 और 1 18, और ये 9 से डिविजिबल होगा। तो स्टार की जो वैल्यू थी दोस्तों वो कितनी आएगी? 5 आएगी। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर भी क्या लॉक हो जाएगा दोस्तों? क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 ऐसी संख्या है अगर हम उसको स्टार की जगह पे रखते हैं तो वह संख्या क्या होगी? पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड की इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो क्या है 45 से विभाजित है। अब मैंने तो आपको 12 तक कराया है, तो 45 से विभाज्यता का कैसे आप रूल निकालोगे? तो मैंने आपको बताया था कभी भी आपको बड़ी संख्या दिख जाए तो उसके 2 फैक्टर करने हैं आपको, 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 करने हैं। क्या करेंगे आप? करोगे सर 9 गुणा 5 कर लो, क्योंकि 9 पंजे 45। अब इसमें 2 रूल लगेंगे, एक 9 का लगेगा और एक 5 का लगेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों यूपी टेट 2021 में ट्रेंड कर चुका है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 45 से डिविजिबल है। भाई जो 9 से डिविजिबल होगी और 5 से डिविजिबल होगी, वही तो 45 से डिविजिबल होगी। तो आपने कहा ठीक है, तो पहले 5 का रूल लगाओ, 5 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, बट इसमें नहीं जाएगा, तो ये संख्या तो पहली क्रॉस हो गई। हम 9 से विभाज्यता का रूल क्या है कि सभी अंकों को जोड़ करके उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो ठीक है, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। देखिए 6 और 3 9 और 2 और 5 7 हो रहे हैं, भाग नहीं जा रहा है। इसको भी जोड़िए, 9 से भाग जाएगा कितना? 5 2 7 और 2 9, भाग जा रहा है। 6 और 3 9, इसमें भाग जा रहा है। इसको भी चेक करिए, देखिए इसमें भाग नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा बट 9 से नहीं जाएगा। देखो इससे भाग जा रहा है। ये कितने हो रहे हैं? 2 4 8, 8 और 2 10, 10 से 14, 14 को भी अगर आप लिखोगे तो ये 6 हो रहे हैं दोस्तों, और 6 में 9 से भाग नहीं जाता। तो इसी कारण आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस मेथड से आप करोगे तो आपको बहुत आसानी से समय बहुत बचेगा, इसलिए इस मेथड को आप अप्लाई करो, तुरंत काटते जाओ, जरूरी नहीं है पूरी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि x का वह छोटे से छोटा मान क्या होगा जिसके लिए संख्या इतनी इतनी यानी 7 8 x 5 5 x 5 9 पूर्णतः 9 से डिविजिबल होगी। अब आपको यहाँ ऐसा एक अंकीय संख्या रखनी है जो 9 से पूरी डिविजिबल हो जाए और x का मान इनमें से कोई एक होगा। तो आप क्या रखोगे इसकी जगह? तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस आप चेक करके देख लो कि 9 से भाग जाना चाहिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले इन सबके अंकों को जोड़ो। देखो 9 में भाग जाएगा, इसको रहने दो। कितने हो गए? 5 10 15, 15 और 15 कितने हो गए? 30 हो गए दोस्तों। और 30 के अंकों का यदि आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? भाई 9 से डिविजिबल तो वो होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ 2 x और हैं प्लस x प्लस x, तो इसको आप करोगे जो 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? x प्लस x। तो यहाँ देखो 0 0 रखेंगे तो 3 ही आएगा, 1 रखेंगे तो कितना? 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे 7 हो जाएगा। बट जैसे ही अगर आप यहाँ 3 3 रखोगे तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 9 जो आ जाएगा तो वह 9 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है यदि 1/3/6 पूर्णतः 11 से क्या है? पूरी तरीके से डिविजिबल है दोस्तों, तो बाई का मान क्या होगा? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है बाई का मान क्या होगा। तो आपको मैंने बाई का नियम क्या बताया था? इनके अल्टरनेटिव जो भी अंक होंगे इन सबको ऐड करके या तो 0 आ जाए या 11 का कोई टेबल आ जाए। तो देखिएगा कैसे पता लगाएंगे। यदि हम इनको अल्टरनेटिव जोड़ें 1 और 3 और ये कितने हो गए? 10 हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर ये 2 अंक ऐसे रखेंगे समान जिनका क्या आ जाए? योग 10 आ जाए। तो मैंने क्या रख लिया? 5 ले लिया, तुरंत पता चल गया। यदि आप यहाँ 5 रखोगे, यहाँ रखोगे, और 5 और 5 10 हो जाएगा, और दोनों का अंतर 0 आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या? डी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है 200 और 400 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 4 5 तीनों से क्या हो? विभक्त हो। तो आपको बतानी है संख्या। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? देखिएगा 3 4 5 इनका क्या लोगे आप? एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 60 से इन दोनों संख्याओं में आप भाग दो। सबसे पहले आपको भाग देना है 200 में, और 200 में भाग देंगे तो 60 से ऊपर ही आना चाहिए। देखिएगा ऐसी संख्याएं हैं जो 60 आए जिसमें, यानी 60 का डिविजिबल हो तीनों का। तो आप क्या करोगे? इनके बीच में इससे 200 से बड़ी होगी और 400 से छोटी होगी, तो 6 से 2 यानी 60 से देंगे। तो पहली कौन सी आ जाएगी? 240 आ जाएगी।
फिर 300 आ जाएगी, 360 आ जाएगी, और 360 के बाद में कोई आएगी नहीं, 3 ही हो जाएंगी। तो चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, वरना एक तरीका और है, पहले 60 से इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। जैसे कि ऐसे लिखो, देखो 400 में आपने भाग दिया 60 से, कितना आया, आपने कहा सर 3 बार गया, जो बच रहा है उसे बचा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 6 बार जाएगा। माइनस 200 में भाग दो आप 60 से, कितनी बार जाएगा, आपने बोला सर 6 18 यानी 180, 3 बार जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो तुरंत आपको पता चल गया 3 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होंगी, 3 से 4 से 5 से तीनों से क्या होगी, डिविजिबल होगी। और वो संख्या क्या होंगी मैं आपको बता दूं, 200 से बड़ी होगी, यानी पहली 240 होगी, फिर 300 होगी, फिर आपकी 360 होगी। ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 4 5 तीनों से क्या है, पूर्णतः डिविजिबल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है, तो उसी संख्या में यदि हम 23 से भाग दें तो शेषफल क्या बचता है। तो आपको निकालना है, देखिएगा कोई भी जैसे संख्या आपने x मान ली, उसमें आप कितना 69 से भाग दोगे तो आपका कितना बचता है, 35 बचता है। तो इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, हमेशा शेषफल को जोड़ देना है। किसी संख्या में इतने से भाग देंगे तो ये शेषफल बचता है। आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 9 4 हो जाएगा, 3 6 10 हो जाएगा, 104 आ जाएगा दोस्तों। अब 104 संख्या आ गई, और इस संख्या में यदि मैं 23 से भाग दूं तो मेरा शेषफल कितना आएगा, और इसमें आप 23 से डायरेक्ट भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 23 4 का गुणा करेंगे तो 92 आएगा, यानी 23 4 जा 92, सब्ट्रैक्ट जब आप करोगे तो 2 और ये 1 यानी 12 आपका बचेगा शेषफल। यही आपसे पूछा है, इससे शॉर्ट तरीका हो भी नहीं सकता दोस्तों। सिर्फ आपको क्या करना है, इस दोनों को ऐड करके इससे भाग दे देना है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है, यानी जो भाजक है वो भागफल का कितना है, 4 गुना है, और भाजक ही शेषफल का 3 गुना है, ठीक है। तो शेषफल 24 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, भाजक निकालोगे। आपसे कहा गया है कि भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और भाजक शेषफल का 3 गुना है, और आपको शेष दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, शेष वाले को सॉल्व करना है, यानी भाजक जो है, भाजक 3 गुना है किसका, शेषफल का, और शेषफल कितना दिया हुआ है 24। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिया 72 आपका आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका भाजक आ गया, और भाजक भागफल का 4 गुना है, ठीक है। और जो भाजक है ये भागफल का कितना है, 4 गुना है। तो 4 गुना किसका है, भागफल का है। तो आप क्या करोगे, भागफल यहां लिख दोगे, और भाजक आपको कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, तो यहां आप 72 रख दोगे, और 72 रख दोगे तो 4 से जब इसको काटोगे तो 18 बार आ जाएगा, यानी भागफल आपका कितना आ गया, 18 आ गया। तो भाज्य निकालना है। मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको पता है भाजक आपका कितना निकला है, भाजक आपका 72 निकला है, और भागफल अभी अभी आपने 18 निकाला है, और शेषफल आपका कितना है 24 है। इनका आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 4 0। तो 0 किसके लास्ट में आ रहा है, इसके आ नहीं रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा।